अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब इसका हम सिंपल मेथड ये देख सकते हैं कि अगर कोई दो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं वो है A + B = AB। इससे हम इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब हम जलाते हैं, कोल क्या है? कार्बन, और बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है यानी कोल जब बर्न होता है तब यहाँ पे हमारा CO2 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन होकर देखिए यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है CO2। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाती है। ओके, इसी तरीके से एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में यानी उस क्विक लाइम में जब पानी डाल देते हैं तो हमारे पास स्लैट लाइम बन जाती है, जो कि होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर हम एक और चीज़, हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन इसके अंदर सब रिएक्शन है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें जब प्रोडक्ट बनते हैं तो हीट भी रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ यहाँ पर हमारी हीट भी जनरेट होती है, मतलब गर्मी जनरेट होगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस को जलाते हो, मतलब जैसे घर में आपका है गैस, उसको जब जलाते हो तो हीट निकलती है ना, तो वही है यहाँ पे। जैसे हम CH4 होता है मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और साथ में हीट जनरेट होती है। जो हमारा रेस्पिरेशन है, मतलब जो हमारे ब्रीथिंग का जो रिएक्शन है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन बात करते हैं, जिससे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होती है। इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में बिखर जाता है, मतलब वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, मतलब एक जो हमारा कोई सब्सटेंस है वो ब्रेक होता है और छोटे छोटे सब्सटेंस में जो उसके अंदर होते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजिशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब डिकम्पोजिशन हीटिंग की वजह से होता है, यानी गर्म करने की वजह से कोई चीज़ ब्रेक होती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे आयरन सल्फेट है यानी फेरस सल्फेट है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब इनमें ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो फेरस सल्फेट है वो तीन और सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो चुका है, तो इसका एग्जाम्पल है। और लाइम स्टोन को भी जब हम हीट करते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये मतलब कैल्शियम जो हमारा लाइम स्टोन होता है ये ब्रेक होकर 2 सिंपल सब्सटेंस देता है, जो कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के थ्रू होती है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि वाटर, जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन है। इसका हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो हमें वैसे पता तो चलता नहीं, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब वाटर जो रहता है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। तीसरे टाइप से डिकम्पोजिशन हो सकता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होता है, जब सनलाइट की वजह से कोई चीज़ ब्रेक होती है यानी डिकम्पोज होती है। मतलब जब कोई सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, वो भी सनलाइट की वजह से। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइक सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम जब धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो ये सिल्वर और
क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड ये भी ब्रेक हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। ये रिएक्शन सनलाइट में ही होती है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट होता है ये सन की वजह से ही होता है। अब डिकम्पोजिशन में हमें एक टाइप की रिएक्शन और मिलती है जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, उस रिएक्शन में जब जो एक्सोथर्मिक था उसमें तो हीट जनरेट होती है, बट एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब ये हीट को वहाँ पे हीट कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाता है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि जब ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास ये है आयरन। आयरन का हम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आयरन मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है इसमें हम आयरन को जब डालते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है। मतलब कि फिर हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली है और कॉपर को अलग कर दिया है। क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट एक रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। मतलब इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पीछे वाले में हमने देखा था कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों अदला बदली करते हैं, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है, इधर है हमारे पास सोडियम सल्फेट और उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये अपने आयन्स एक्सचेंज कर देंगे और जहाँ पर सोडियम सल्फेट था उसकी जगह पे बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे Na2 को डिस्प्लेस कर देगा बेरियम यानी Ba, और जहाँ पर BaCl2 था यानी बेरियम क्लोराइड था उसकी जगह पर सोडियम क्लोराइड चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दोनों के बीच में अदला बदली हो गई है। इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब लास्ट टाइप की जो रिएक्शन होती हैं हम उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें रिडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को अब हम समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी या तो जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर किसी एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये CO2 फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन में किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके एग्जांपल है कॉपर में जब ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब समझते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होता है, जब रिडक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें हाइड्रोजन का जब एडिशन होता है किसी सब्सटेंस में या फिर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूवल होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जांपल। जब कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तब कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो मतलब ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और उसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों हो रही हैं, और जब दोनों होती हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तब इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।